हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इनहैंस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वह है लॉटरी के ऊपर। आप अगर लॉटरी जीतते हैं तो आप क्या क्या करेंगे। इस तरह का सिचुएशन कभी आपको लाइफ में या कभी आपके इंस्टीट्यूट में या कभी आपको बोलने का मौका मिले कि अगर आपको लॉटरी जीतने का मौका मिले तो आप क्या क्या करेंगे। तो ये एक ये एक तरह से आपका एक रास्ता दिखाया गया कि इस तरह से आप बोल सकते हैं। उसके हिसाब से आपको एक पॉइंट मिल जाएगा कि आप इसके ऊपर बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आप ये करें वो करें, अगर आपके कुछ पर्सनल इच्छाएं हैं आप वो भी कर सकते हैं। तो बिना देर किए मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के टॉपिक विद ग्रामर के साथ नए नए वर्ड्स के साथ आपको बताया जाता है। ना ही सिर्फ टॉपिक बल्कि स्टोरीज़, वर्ड्स, ये सब कुछ भी आपको इस चैनल पे मिलेंगे। और साथ ही अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए हम देखते हैं इस टॉपिक को। क्या है ये? व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वॉन द लॉटरी? आप क्या करोगे, आप या क्या करते अगर आप लॉटरी जीते, एक बड़ा अमाउंट अगर आप जीते तो आप क्या करते? तो फ्रेंड, इसमें वुड और कुड का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। वुड, वुड बी, वुड लाइक और वुड हैव, कुड। ये 5 पहले ग्रामर के टॉपिक को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसके बाद तुरंत वीडियो में जंप करते हैं। जैसे है वुड, गागेगी, पॉसिबिलिटी यहाँ बता रहा है, ठीक है। जैसे मैं यात्रा करूँगा, आई वुड ट्रैवल। अगर ऐसा रहता कि मैं कल यात्रा करूँगा तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये श्योर है, तो यहाँ पर विल का यूज हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे पॉसिबिलिटी रहेगा कि अगर यात्रा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये प्रेजेंट और पास्ट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट और पास्ट के सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। फ्यूचर के सेंटेंस जो होगा, मैं कल यात्रा करूँगा, मैं कल वहाँ जाऊँगा, मैं कल खेलूँगा, ठीक है, वह ऐसा रहेगा। तो पॉसिबिलिटी में रहेगा मैं पढ़ाऊँगी, आई वुड टीच, वह तुम्हें कॉल करेगी, शी वुड कॉल यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, आई वुड हेल्प यू। तो इस तरह का सेंटेंस यहाँ पे दिखेगा, जैसे मैं यात्रा करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, आपको आगे ये मिलेगा। नेक्स्ट जो है वुड बी। वुड बी के साथ बहुत दो इस्तेमाल है इसके। एक प्लस V3 के साथ जो पैसिव होता है, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ है, ठीक है। वुड बी +3 ये पैसिव है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ इसका यूज़ हुआ है। तो ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, आज मैं डॉक्टर होता, ये मैं बता रहा हूँ, आज मैं डॉक्टर होता, अगर मैंने वो पढ़ाई कर ली होती तो आज मैं डॉक्टर होता। टुडे आई वुड बी अ डॉक्टर। रानी इस वक्त दिल्ली में होती, मतलब रानी अगर जाती तो इस वक्त वो दिल्ली में होती। रानी वुड बी इन दिल्ली इन दिस टाइम। काश आप मेरे भाई होते, काश के लिए होता आई विश यू वुड बी माई ब्रदर, आप मेरे भाई होते। यह एक प्यारा अनुभव होता, दिस वुड बी लवली एक्सपीरियंस, यह एक प्यारा अनुभव होता। नेक्स्ट जो है वुड हैव। वुड हैव मतलब पास होता, मेरे पास ढेर सारे पैसे होते पर मैंने खर्च कर दिए, मेरे पास होते। आई वुड हैव लॉट्स ऑफ मनी बट आई स्पेंट इट, मैंने खर्च कर दिए, ठीक है। राजू के पास मोबाइल होता पर वह नहीं खरीदा, राजू के पास अभी होता मोबाइल लेकिन उसने खरीदा नहीं। राज वुड हैव मोबाइल, ओके, बट ही डिड नॉट बाय, राज के पास मोबाइल होता लेकिन उसने खरीदा नहीं। मेरे पास नया घर होता अगर मैं लॉटरी जीतता, आई वुड हैव अ न्यू हाउस इफ़ आई वॉन द लॉटरी, मेरे पास एक नया घर होता, मैं लॉटरी, लेकिन मैंने लॉटरी जीता ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वुड लाइक। वुड लाइक मतलब चाहेगा, चाहेंगे, चाहेंगी। आप पानी पीना चाहेंगे, आप कॉफ़ी लेना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू टेक टी। नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक लेना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टेक कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। तो इस तरह के, जैसे कि मैं इंग्लिश सीखना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, वह दिल्ली जाना चाहेगी, शी वुड लाइक टू गो दिल्ली। मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू डांस विथ यू, मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है कुड मतलब यहाँ पाता। कुड के भी बहुत सारे यूजेस है, लेकिन यहाँ पे यूज़ हो रहा पाने का सेंस में। इस टॉपिक से रिलेटेड जो यूज़ होगा मैं सिर्फ वही ग्रामर बता रही हूँ, मैं पूरा ग्रामर पढ़ा नहीं रही हूँ। अगर आपको ग्रामर पढ़ना है तो प्लीज़ ज़रूर बताएंगे। मैं तुमसे मिल पाता लेकिन मैं
मीरा के साथ चला गया, मीरा मीरा, ठीक है, ओके, मीरा के साथ चला गया। आई कुड मीट यू, मैं तुमसे मिल पाता, बट आई वेंट विथ मीरा, ठीक है। बिना तुम्हारे पापा के मदद के, विदाउट हेल्प ऑफ योर फादर, मैं इंग्लिश नहीं सीख पाता। आई कुड नॉट लर्न इंग्लिश, ठीक है। मैं अपने सपने पूरे कर पाता, आई कुड परस्यू माई ड्रीम, ठीक है, मैं अपने सपने पूरे कर पाता, मैं आई कुड परस्यू माई ड्रीम। अब देखते हैं टॉपिक पर सीधा जंप करते हैं। वॉट वुड यू डू, तुम क्या करते या तुम क्या करोगे इफ़ यू वॉन द लॉटरी, अगर आप लॉटरी जीतते तो आप क्या करते, ठीक है। इफ़ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतता, इट वुड बी, या होता, या होगा नहीं होगा, या होता लाइफ चेंजिंग, या होता एक लाइफ चेंजिंग, जीवन बदलने वाला एक्सपीरियंस, जीवन बदलने वाला एक्सपीरियंस। सडनली, अचानक, आई वुड हैव, मेरे पास होता, ठीक है, यहाँ होता ही होगा, मेरे पास होता एक्सेस, पहुँच, टू अ वास्ट, एक विशाल मात्रा, अमाउंट मतलब मात्रा, ऑफ वेल्थ, धन का, ठीक है, मेरे पास एक विशाल मात्रा में धन तक मेरा पहुंच होता, ठीक है। क्योंकि लॉटरी जब जीतूंगी तो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कितनी है यहाँ पे बताया नहीं गया है, लेकिन इसके सपनों के हिसाब से यहाँ देखा गया है कि ये बहुत बड़ा मिलियनर बन चुका है। एंड, और इट वुड बी, और ये होता इसेंशियल, आवश्यक, टू यूज़, उपयोग करना, इट मतलब लॉटरी के मनी का, वाइजली, बुद्धिमानी से। इट वुड बी, यह होता आवश्यक, यह आवश्यक होता कि इसका यूज बुद्धिमानी से हो। हेयर, यहाँ, आर, हेयर, यहाँ है, अ फ्यू थिंग्स, कुछ चीज़ें, दैट आई वुड डू, मैं करूँगा, ठीक है। आई वुड डू, मैं फर्स्ट बार मैं पहले बताई थी पॉसिबिलिटी के लिए, वही है पॉसिबिलिटी के लिए। आई विल डू, मैं करूँगा, इफ़ आई वॉन द लॉटरी, इफ़ मैं जब लॉटरी जीतूंगा या जीतता तो मैं यह करता, ठीक है, या करूँगा, दोनों के सेंस में आ सकता है। अब नेक्स्ट जो है, फर्स्टली, सबसे पहले, आई वुड, मैं करूँगा, पे ऑफ, पे ऑफ मतलब चुकाऊँगा, ठीक है, आई वुड पे ऑफ, मैं चुकाऊँगा, एक साथ। ऑल, सारे, माई डेट्स, यहाँ बी साइलेंट है, ठीक है, डेट्स बी साइलेंट है। ऑल मतलब सारे, माई मतलब मेरे, डेट्स मतलब कर्जे, ठीक है, डेट्स मतलब कर्ज। एंड, और, दोज ऑफ माई, दोज ऑफ मतलब होता उन लोगों के, माई फैमिली मेम्बर्स, माई फैमिली मेरे परिवार के सदस्य, मतलब उन लोगों के भी कर्जे मैं क्या करता, चुकाता, अगर मेरे पास ढेर सारे पैसे हो जाएंगे। दिस, यह, वुड, यह होगा, उसमें होगा शामिल, इंक्लूड, ठीक है, यह होगा शामिल होगा, एनी मॉर्गेज, मॉर्गेज मतलब बंधक, कोई बंधक हो सकता है, ठीक है, कार लोन हो सकता है, बंधक मतलब कोई चीज़ होता है ना, जैसे पेपर को रख दिए किसी के पास और 10 लाख लेकर के आ गए, कोई जेवर को रख दिए और 5 लाख लेकर के आएगा, उसको बोलते हैं मॉर्गेज। यहाँ पर टी साइलेंट होता है। एंड, क्रेडिट कार्ड डेट्स, और क्रेडिट कार्ड के जो कर्ज, कार के लोन के जो कर्ज है, बंधक के कर्ज है, वो सारे अपने और अपने फैमिली के मैं चुकाता, ठीक है। इट वुड बी, यह होता, अ ग्रेट फीलिंग, एक बहुत अच्छा एहसास, यहाँ महान नहीं हो सकता है, ठीक है, एक अच्छा एहसास, टू बी, बनना, डेट फ्री, कर्ज मुक्त बनना, एक बहुत बड़ा अच्छा एहसास होता। एंड, और, इट वुड मतलब यह प्रदान करेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वित्तीय सुरक्षा, फॉर मी, मेरे लिए, एंड माई लव्ड वन मतलब मेरे प्रियजनों के लिए। जब मेरे पास ढेर सारे लॉटरी के पैसे आएंगे तो ये मुझे तो वित्तीय सुरक्षा देगा ही, मुझे तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा ही, साथ साथ मेरी फैमिली को भी फाइनेंशियली सिक्योर कर देगा। सडनली, सेकेंड, पहला वो कर चुकाएगा, ठीक है, अपना और अपने पूरे फैमिली का। आई वुड, मैं इन्वेस्ट करूँगा, मैं निवेश करूँगा। अ सिग्निफिकेंट, एक बड़ा या महत्वपूर्ण हिस्सा, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण या बड़ा हिस्सा, पोर्शन मतलब हिस्सा, ऑफ विनिंग, जीत का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं निवेश करूँगा, ठीक है।
आई वुड सीक मैं ढूंढूंगा द एडवाइस ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, एडवाइस मतलब सलाह, ऑफ मतलब का, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वित्त विशेषज्ञ का मैं सलाह ढूंढूंगा, ठीक है, सलाह लूँगा, ऐसे भी हो सकता है, सलाह पाऊँगा, पाना भी है, सलाह पाऊँगा, एंड और इन्वेस्ट और निवेश करूँगा, इन मतलब में, डाइवर्स विभिन्न, रेंज मतलब प्रकार भी होता है, श्रेणी भी होता है, ठीक है, डाइवर्स मतलब विविध भी होता है, विभिन्न ऑफ स्टॉक, स्टॉक में वो निवेश करेगा, बॉन्ड में निवेश करेगा, रियल एस्टेट में वो निवेश भी करेगा। जीत का बहुत बड़ा हिस्सा वह विभिन्न प्रकार के स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा, मतलब फाइनेंशियल एक्सपर्ट यानी कि वित्त विशेषज्ञों की सलाह पाने के बाद, ठीक है। दिस वुड यह प्रोवाइड, यह प्रदान करेगा, ठीक है, वुड प्रोवाइड प्रदान करेगा, स्टेडी स्ट्रीम स्थिर प्रवाह ऑफ इनकम, आय का स्थिर प्रवाह उसको प्राप्त होगा, एंड इंश्योर और सुनिश्चित करेगा दैट, देखिए वुड इसके लिए भी है, एंड लगा हुआ है ना, एंड आपका कौन सा कंजंक्शन होता है, एंड जोड़ने वाला कंजंक्शन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग को रिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। सुनिश्चित करेगा दैट कि माई वेल्थ, मेरा जो धन है, वुड ग्रो बढ़ता रहे, ओवर द टाइम बढ़ता रहे, समय के साथ साथ मेरा वेल्थ भी बढ़ता रहे। वो ऐसे जगह इन्वेस्ट करेगा कि ताकि उससे सिर्फ रिटर्न्स ही आए, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे वो क्या करना चाहेगा। थर्डली, तीसरा, आई वुड डोनेट, मैं क्या करना चाहूँगा, दान, डोनेट मतलब दान करना चाहूँगा, दान करूँगा, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, एक बड़ा हिस्सा, अभी तुरंत मैंने पढ़ा था, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण और बड़ा, ये पोर्शन मतलब हिस्सा, ऑफ विनिंग जीत का, टू चैरिटी, चैरिटी में वो दान देगा, ठीक है। देयर आर, यहाँ है, मैनी वर्दी, मैनी योग्य कारण, बहुत सारे योग्य कारण है दान करने का, दैट कि आई वुड लाइक टू सपोर्ट, देखिए वुड लाइक, अब जस्ट मैं क्या करना चाहूँगा, मैं समर्थन करना चाहूँगा, मैं सहयोग देना चाहूँगा, सच एज मतलब होता है जैसे, एजुकेशन में, ठीक है, शिक्षा में, हेल्थ केयर में, स्वास्थ्य में, एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण में मैं अपने पैसे को क्या करना चाहूँगा, समर्थन देना चाहूँगा, पैसे के थ्रू समर्थन देना चाहूँगा। इट वुड बी, यह होगा, क्या होगा, इट वुड बी होता है, यह होता, अ ग्रेट फीलिंग, एक अच्छा अनुभव, एक बहुत अच्छा अनुभव, टू नो, जान करके, दैट की माई वेल्थ, मेरा जो धन है, वॉज मेकिंग, दे रहा है, अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, मेरा जो धन है दे रहा है एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक प्रभाव ऑन द वर्ल्ड, मतलब जो मैंने पैसे जीता है उसका मैं गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। पहले तो मैंने इस्तेमाल किया कि कर्ज को दूर करने में, दूसरा मैंने इस्तेमाल किया कि मैं चैरिटी को दूंगा, तीसरा मैंने क्या इस्तेमाल किया था, तीसरा मैंने इस्तेमाल किया था कि मैं इन्वेस्ट करूंगा, और इसमें और वो पैसा ऐसे जगह दान देना चाहता है कि जिसका वो सही इस्तेमाल, जैसे शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पर्यावरण संरक्षण में, यही सभी चीज़ों का हमारे देश में अभी ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रही हैं। तो वो अपने पैसा का सही इस्तेमाल करके वो चाहता है कि उसके समझ, मतलब जान करके उसको बहुत अच्छा फीलिंग होता है कि उसका पैसा एक बहुत अच्छा जगह इस्तेमाल हो, जैसे स्वास्थ्य में, शिक्षा में, पर्यावरण संरक्षण में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या वो करना चाह रहा है। फोर्थली, चौथा जो है, आई वुड ट्रैवल, मैं यात्रा करना चाहूँगा, ये पॉसिबिलिटी का बात जो फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे, द वर्ल्ड में, दुनिया में मैं यात्रा करना चाहूँगा। देयर आर सो मेनी प्लेसेस, यहाँ बहुत सारे प्लेसेस हैं, देयर मतलब यहाँ है, सो मतलब सो मेनी मतलब बहुत सारे, प्लेसेस मतलब जगह हैं, दैट की जो, आई हैव ऑलवेज वांटेड, आई हैव वांटेड मतलब यहाँ हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस, मैं जाना चाहता था, ठीक है, मैं जाना चाहता हूँ होगा, था कैसे होगा, यहाँ तो हूँ होगा, मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं जाना चाहता था, क्योंकि हैड रहता तो था होता, मैं जाना चाहता हूँ, टू विजिट,
मैं जाना चाहता, वहाँ जाना चाहता, ठीक है। यहाँ वांट मतलब होता है चाहना, और टू विजिट मतलब जाना। मैं जाना चाहता, ठीक है। एंड विथ माई न्यू फाउंड वेल्थ, मैं अपने नए धन के साथ वहाँ जाना चाहता, ठीक है, वहाँ जाना चाहता हूँ। आई कुड, मैं सकता, या यहाँ पे क्या होता है, यहाँ सका, डू सो इन लाइफ, मैं अपने जीवन मतलब आई कुड सकता, आई कुड डू, मैं कर सकता, सो इन स्टाइल मतलब शानदार ढंग से, अपने नए पैसे के साथ वह जाना चाहता, ठीक है, अलग अलग जगहों पर, और साथ में एक शानदार ढंग से, जैसे आई वुड स्टे, मैं रुकूंगा, इन अ लग्जरी होटल, विलासितापूर्ण वाले होटल्स में, ठीक है। ईट एट द फाइनेस्ट रेस्टोरेंट, और खाता बेहतरीन रेस्टोरेंट में, ठीक है, बेहतरीन रेस्टोरेंट में खाता। एंड एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर, और विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव करता। तो यात्रा के समय में वो क्या, यात्रा के लिए वो क्या सोच रहा है कि वो अलग अलग जगहों पे जाता, जो उसके जाने की इच्छा थी, ठीक है, पास्ट में उसकी मतलब उसकी इच्छा थी, वो जहाँ जहाँ जाना चाहता था वहाँ जाता, और साथ में अपने नए पैसे के साथ जाता, उसे शानदार ढंग से उसे करता, ठीक है, क्या करता, कर सकता, जैसे वो लग्जरी होटल लेता, बेहतरीन खाने खाता, और विभिन्न संस्कृतियों का वह अनुभव करता। और लास्ट में जो है, लास्टली, आई वुड यूज़, मैं उपयोग करूँगा, द मनी, पैसे को, टू परस्यू मतलब पाने की कोशिश करना, परस्यू मतलब पाने की कोशिश करना, माई पैशन, अपने पैसन को पाने की कोशिश करूँगा। आई वुड स्टार्ट, मैं शुरू करूँगा, माई ओन बिजनेस, मैं खुद का अपना व्यवसाय शुरू करूँगा। राइट अ बुक, बुक किताब लिखूँगा, और या इवन प्रोड्यूस, यहाँ तक कि प्रोड्यूस अ मूवी, एक मूवी को भी क्या करूँगा, फिल्म को का निर्माण करूँगा। तो इसकी ये सारी इच्छाएं, ये सारा पैशन है। जब उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो वो ये सब करना चाहेगा। विद द फाइनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय स्वतंत्रता के साथ, वित्त मतलब साथ होता है, द फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब होता है वित्तीय स्वतंत्रता, दैट वित्तीय स्वतंत्रता के साथ, दैट द लॉटरी विनिंग वुड प्रोवाइड, जो लॉटरी के द्वारा उससे पैसा मिलेगा, प्रदान होगा। आई वुड परस्यू, मैं परस्यू करूँगा, मैं पाने की कोशिश करूँगा। माई ड्रीम, मैं अपने सपनों की पाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, पाना नहीं, कोशिश नहीं है यहाँ पे, मैं अपने सपनों को पाऊँगा, ये ठीक है, अपने सपनों को पाता। विदाउट एनी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, बिना किसी फाइनेंशियल बोझ के, बिना किसी फाइनेंशियल बाधा के, बिना किसी फाइनेंशियल मजबूरी के, ठीक है। कॉन्स्टेंट मतलब बाधा, मजबूरी, सब कुछ होता है। अब लास्ट में जो है उसी का जो निचोड़ है, निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष क्या, विनिंग द लॉटरी, लॉटरी जीतना, वुड बी, होता, एक इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस, एक अविश्वसनीय अनुभव, ठीक है। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। हालांकि हाउएवर इट इज़, यह है इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, टू यूज़, इसका उपयोग करना, द मनी वाइजली, इस पैसे का यूज़ बुद्धिमत्ता से करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एंड और मेक अ पॉजिटिव, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक सकारात्मक प्रभाव देना ऑन द वर्ल्ड, दुनिया पर, कि पैसे का यूज़ सब फालतू चीज़ों के लिए किया है ऐसा नहीं, एक सकारात्मक प्रभाव देना। बाय पेइंग ऑफ डेट्स, पेइंग ऑफ मतलब कर्ज चुकाना, ठीक है, पेइंग ऑफ मतलब चुकाना, डेट्स मतलब कर्ज। इन्वेस्ट मतलब निवेश करना, निवेश करना बुद्धिमत्ता के साथ। डोनेटिंग, दान देना, टू चैरिटी को दान देना, ट्रैवल करना। और परसुइंग, पाना, अपने पैशन को पाना, अपने पैशन को पाने में खर्च करना। आई कुड इंश्योर, मैं पूरी तरह से सुनिश्चित कर पाता, दैट कि माई न्यू फाउंड वेल्थ, मेरा जो नया पैसा है, वुड प्रोवाइड, मुझे प्रदान करेगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, मुझे प्रदान करेगा दीर्घकालीन लाभ। तो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा, अभी तो बचा हुआ है टॉपिक ऑफ द डे, टॉपिक ऑफ द वर्ड ऑफ द टॉपिक। तो इसका जो वर्ड ऑफ द टॉपिक है आज है कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट मतलब अवरुद्ध, बाधा, दबाव, बाध्यता, मजबूरी, बोझ। इसका जो सिनोनिम है इनहैबिटेशन, रिस्ट्रेंट, रिप्रेशन,
फिर है डिसइनहिबिटेशन, अनकॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। और जो एग्जाम्पल है, आई एम अंडर अ टाइम, मेरे पास समय की कमी है। कॉन्स्ट्रेंट ड्यू टू अ हैवी वर्कलोड, काम की बोझ से, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे काम के बोझ से मेरे पास समय की कमी है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपके पास कोई सुझाव है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप ज़रूर इसका सजेशन कमेंट पे दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।